मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुमन परियार आपके लिए अगला वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी वॉल बॉक्स की, और वॉल बॉक्स में भी हमने इसका क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज इसके पार्ट 2 वीडियो में हम वॉल बॉक्स के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वॉल बॉक्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो वॉल बॉक्स में जो है रिप्रोडक्शन दो तरह से रिपोर्ट किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय डॉटर कॉलोनी के द्वारा होता है। वॉल बॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉलोनी के द्वारा। आज हम इस पार्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, और वो भी किसके द्वारा होता है? बाय डॉटर कॉलोनी। तो किस तरह से वॉल बॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डॉटर कॉलोनी बनती है, उसको डिस्कस करते हैं। तो वॉल बॉक्स में जैसा कि अपने पिछले वीडियो में देखा कि वॉल बॉक्स में जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और बहुत सारी सेल्स, समान सेल्स हैं जो कि पेरिफेरी रीजन में लगी हुई हैं। वॉल बॉक्स एक खोखली बॉल के समान है, पेरिफेरी रीजन में सब सेल्स लगी हुई हैं, और सेंटर में अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना देती हूँ वॉल बॉक्स का। इस तरह से था, पिछले वीडियो में आपने देखा कि इस तरह से स्ट्रक्चर था, जिसमें कि बीच बीच में डॉटर कॉलोनी बनी हुई थी। अब ये डॉटर कॉलोनी जो थी, इन डॉटर कॉलोनी का कैसे निर्माण हो रहा है उसकी बात करें। तो पोस्टीरियर रीजन में सेल्स की जो इतनी सारी सेल्स हैं, जिन सेल्स को रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वो सेल्स अपनी साइज में बढ़ जाएंगी दूसरी सेल्स के साइज से। ये नॉर्मल सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं। अब इनमें से मान लिया कि इस सेल्स में रिप्रोडक्शन होना है, इस सेल्स में रिप्रोडक्शन है, इस सेल्स में रिप्रोडक्शन होना है, तो ये सेल्स अपने साइज की सेल दूसरी सेल की साइज से कई गुना, इवन 10 टाइम्स साइज में बढ़ेगी, और इसके बढ़ने के लिए ये अपने फ्लैजला और स्टिक, इसमें जो आई स्पॉट है वो इसमें नहीं पाएंगे, विड्रॉ कर देगी, इसके गिर जाएंगे। इसमें अधिक मात्रा में न्यूक्लियस पिगमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, और ये जो है इसको कहेंगे गोनेडियम। फॉर्मेशन ऑफ गोनेडिया क्या हुआ कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, सिनोबियम के पोस्टीरियर रीजन की कुछ सेल्स, जो भी सेल्स में रिप्रोडक्शन, जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, वो सेल्स अपने साइज को दूसरी सेल के साइज से 10 टाइम्स साइज में बढ़ा कर लेंगी, अपने फ्लैजला को विड्रॉ कर देंगे, गिरा लेंगी, और उसमें स्टिग्मा भी नहीं पाया जाएगा। अधिक मात्रा में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और
पूरा इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। तो और ये बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा गोनेडिया। अब गोनेडिया जो है, गोनेडिया में 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे, 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। जिस 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के से जो गोनेडिया में 8 सेल स्ट्रक्चर बनके तैयार होगी। पहले तो ये 1 लॉन्गिट्यूडनल, 2 सेल स्ट्रक्चर, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, और ये इस तरह से इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से 8 सेल स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगी। जो कि इसके अंदर सेल के अंदर इस तरह से दिखाई देगी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये 8 सेल स्ट्रक्चर ब्रेकिया स्टेज कहलाती है। एट सेल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? ब्रेकिया स्टेज। 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के बाद में ये सभी कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होंगी सेल्स। ब्रेकिया स्टेज। अब ये ब्रेकिया स्टेज है, इन सभी सेल्स की जो एंटीरियर जो पोर्शन है, एपिकल पोर्शन है, टुवर्ड्स टू सेंटर है। इसके बाद में इसमें फिर डिवीजन होगा 16 सेल स्ट्रक्चर, और 16 सेल्स के बाद में फिर काफी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होके 500 to 60,000 तक अगर सेल्स बननी होंगी उतने डिवीजन इसके अंदर हो जाएंगे। सभी सेल्स जो है एक प्लेट में अंदर कर्व प्लेट में लगी रहेंगी। इनका एपिकल पोर्शन बीच की तरफ, ये सेल्स नेकेड होंगे, अभी इनमें कुछ डेवलप नहीं होगा, ना फ्लैश ना कुछ। ऊपर की तरफ एक फाइलोपोर स्ट्रक्चर होगी, मल्टी सेल है। आप बहुत सारे डिवीजन होंगे जो कि एक कर्व प्लेट में, रिंग में, सेंटर में इसमें होगा गोनेडिया के अंदर। अब इस फाइलोपोर इतनी जितनी भी डिवीजन होना होगा, क्योंकि सिनोविया में जितनी सेल्स और जितने डिवीजन होना होगा अपनी सेल में डिवीजन हो चुका होगा। इसके बाद अब इसमें होगा इन्वर्जन। क्या होगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो नीचे का जो है प्रोडक्ट इसमें पुश करेगा और ऊपर
ऊपर की तरफ पुश करने से जो साइड के हिस्से हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे और ये इस तरह से होगा कि ये पूरा का पूरा जो डिवाइडेड सेल्स जो एक प्लेट में लगी हुई है पूरी की पूरी उलट जाएंगी। इधर से उल्टा जैसा मोजा उलटता है खोलते टाइम उतारते टाइम, ऐसी पूरी की पूरी ये अंदर की सेल्स उलट जाएंगी। उलट मतलब इनका एपिकल पोर्शन जो है, जो अभी बीच की तरफ है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा और बाहर की तरफ एपिकल पोर्शन इनकी टुवर्ड्स टू सेल बाहर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से पूरे के पूरे इन्वर्जन होने के बाद में जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से दिखाई देगी। इनका सबका एपिकल जो पोर्शन है वो बाहर की साइड हो गया है। जो फाइलोपोर वाला नीचे हिस्सा है वो नीचे। तो ये कंप्लीट इन्वर्जन में 3 to 5 आवर लगते हैं। 3 से 5 घंटे लगते हैं इस पूरे इन्वर्जन में। अब इसके बाद में ये सभी नेकेड सेल्स होती है इस समय पर। जब एक बार सब सेल्स बन के हो गए, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन होने के बाद में इसके बाद में इन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन बनेगी, फ्लैजला बनेगा और सेल मेम्ब्रेन और फ्लैजला बनने के बाद में सब सेल्स थोड़ी स्पेस लेंगी और स्पेस बनने के बाद में इस सिनोबियम में पूरा का पूरा एक डॉटर पूरी की पूरी सेल्स बनके तैयार हो जाएंगी। एक न्यू डॉटर सिनोबियम बनके पेरेंट सिनोबियम के अंदर और ये इसके अंदर ही पड़ी रहेंगी काफी, जब तक कि पेरेंट सिनोबियम किसी वजह से डेथ एंड डिके नहीं हो जाता है या अलग है, जब तक ये डॉटर कॉलोनी इनके अंदर इसके जो पुराने सिनोबियम है इनके अंदर हो जाता है।
किसी डेथ जब पेरेंट सिनोवियम किसी वजह से टूट जाता है तो ये पूरी की पूरी डॉटर कॉलोनी न्यू डॉटर कॉलोनी बन के तैयार हो गई है। और ये नया इंडिपेंडेंट नए वॉल्वॉक्स के सिनोवियम को बन के तैयार हो गया। तो ये वॉल्वॉक्स के किस तरह से डॉटर कॉलोनी के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, नए वॉल्वॉक्स का रिप्रोड्यूस हुआ बाय डॉटर कॉलोनी। थैंक यू।